आज मैं आपके सामने बीजी अकाउंटिंग कोर्स की 5th क्लास लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि इससे पहले की सारी क्लासेस की वीडियोस को आपने देखा होगा और समझा होगा। अगर आपने क्लासेस की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूरी है आप सभी क्लासेस की वीडियोस को एक एक करके अच्छे से देखें, तभी आप नेक्स्ट क्लास की वीडियोस को देखें, तभी आप कोर्स को सही से और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉस्ट सेंटर। किस तरीके से हम बीजी में सेट करेंगे और कैसे हम बीजी के अंदर बजट सेट करेंगे। ठीक, पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट सेंटर से। बेसिकली कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट मीन्स लागत होता है, या आप इसको एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। सेंटर का मतलब केंद्र होता है, एक्सपेंसेस का सेंटर या लागत का सेंटर। सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस के सेंटर को शो करने के लिए, इनकम के सेंटर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट सेंटर। मतलब कि अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन कहता है कि जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो खर्चों को डेबिट करते हैं और कैश या फिर बैंक हम कर देते हैं क्रेडिट। लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं शो करते कि एक्चुअली वो पेमेंट हम किसको दे रहे हैं या फिर हम वो पैसा किससे ले रहे हैं। द पर्सन जिससे हमने पैसा लिया, द पर्सन जिसको कि हमने पैसा दिया। कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन हो, वो प्लेस भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ असाइनमेंट रखा हुआ है। ठीक, जैसे ये लिखा गया, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज़ अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज़। जब हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप इसकी एंट्री सिंपल करेंगे, डेबिट सैलरी अकाउंट। ठीक है, एंड क्रेडिट, या तो कैश पेमेंट करेंगे या फिर आप चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक करेंगे। इतना आप करते हैं। अगर मैं सैलरी को डेबिट कर दूं और कैश या बैंक को कर दूं क्रेडिट, तो क्या इस एंट्री में मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने किस किस को पे किया है? नहीं पता चल पाएगा। तो हमने खर्चा तो किया, लेकिन खर्चा किसके ऊपर किया? किसी न किसी एम्प्लॉय के ऊपर। तो एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स हम मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ हम खर्चों को डेबिट कर देते हैं, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने खर्चा किया तो सही, बट वो किसके ऊपर किया। क्लियर? तो इसलिए ये जो पर्सन है जिसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, ये जो पर्सन है, दीज आर सेंटर ऑफ एक्सपेंस। दीज आर सेंटर ऑफ एक्सपेंस। तो इसके नाम को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉस्ट सेंटर। क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल है, पेड रेंट ऑफ गोडाउन्स अमाउंटिंग टू 40,000। 10,000 रुपये पर गोडाउन का हमने पे किया। ठीक है, गोडाउन ABCD, चाहे गोडाउन का जगह का नाम भी हो सकता है, चाहे हो सकता है कि गोडाउन ओनर का नाम हो, मालिक का नाम हो, जिसको कि हमने पे किया है। ठीक है, तो हमने एंट्री की। फिर से अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गोडाउन रेंट डेबिट। क्या लिखेंगे? गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट हम करते हैं। जो भी अमाउंट होगा अमाउंट डालेंगे और फिर हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, व्हाट शुड बी क्रेडिट? हमने किया क्रेडिट या तो कैश या फिर बैंक। तो इस तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद फिर से हमने ये तो ज़रूर दिखाया कि हमने खर्चा किया है, बट ये नहीं दिखा पाया कि खर्चा हमने कौन से गोडाउन पे कितने का किया है। इंडिविजुअली अगर हमें सभी के नाम को शो करना है तो फिर हमें क्या यूज़ करना होगा? कॉस्ट सेंटर। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमने कन्वेंस पे किया एम्प्लॉयज़ को, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। फिर हमने किसको पे किया, उसका नाम दिखाना है। हमें कमीशन रिसीव हुआ डिफरेंट पार्टीज से, तो हम करेंगे कैश या बैंक डेबिट एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक, लेकिन इसमें हमने पर्सन का नाम नहीं शो किया। अगर हम करना चाहते हैं कि वो पर्सन जिससे हमें इनकम हुई है वो इनकम का सेंटर है, तो इसके नाम को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉस्ट सेंटर। ठीक, इस तरीके से और भी डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट सेंटर्स को यूज़ किया जा सकता है, बट बेसिकली एक्सपेंसेस एंड इनकम के सेंटर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट सेंटर। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि बीजी के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी फीचर को यूज़ करना हो तो बीजी के अंदर हम उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? एक्टिवेट। एक्टिवेशन के लिए आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन पे। कहाँ पे क्लिक करना है? कॉन्फ़िगरेशन, देन फीचर्स एंड ऑप्शंस। उसके बाद फिर अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अगर आपको कॉस्ट सेंटर यूज़ करना है तो फिर कॉस्ट सेंटर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये कुछ फीचर्स हैं तो फिलहाल अभी आपको यूज़ नहीं करना, यहाँ से ओके करना है, देन सेव कर देना है। ठीक है, हमने कॉस्ट सेंटर के फीचर को एक्टिवेट किया। अब सेकंड काम क्या है? उन सभी पर्सन्स या उन सभी कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना जिसके ऊपर हम खर्चा करेंगे या फिर जिससे हमें पर्टिकुलर इनकम होगी। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जांपल पे फिर से मैं चलता हूँ। सैलरी एक लेज़र है, एक अकाउंट है। क्लियर? कैश एंड बैंक भी एक लेज़र है, एक अकाउंट है। सैलरी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैश एंड बैंक का अकाउंट क्रिएट होता है, सैलरी का वैसे बीच में बना होता है। लेकिन ये मिस्टर राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक कॉस्ट सेंटर है। तो इसको पहले हमें बीजी के अंदर क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, या यूँ कह लो कि ऐड करना है।
सो गो टू बीजी, गो टू मास्टर्स, देन कॉस्ट सेंटर, फिर ऐड कर देना है। यहाँ पे पर्सन का नाम डाल देना है, मतलब कॉस्ट सेंटर का नाम डालना है, दैट इज़ राम श्याम मोहन सोहन। तो यहाँ पे लिखा हमने मिस्टर राम, ठीक है। हमने यहाँ पे पेरेंट ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट किया जनरल। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि राम क्या है, एक अकाउंटेंट हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। तो हम यहाँ पे राम को अकाउंटेंट, सेल्समैन, मैनेजर के अंडर में भी डाल सकते हैं। अगर हमें कैटेगरी क्रिएट करना है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं बेसिकली, तो हम प्रेस करेंगे F3। यहाँ पे F3 प्रेस किया मैंने, फिर यहाँ पे लिखा कि राम क्या है, अकाउंटेंट। क्या अकाउंटेंट के ऊपर भी एक ग्रुप बनाना है? हमने कहा नहीं क्रिएट करना, अकाउंटेंट ही हमारा मेन ग्रुप रहेगा और हमने सेव कर दिया। तो ये जो अकाउंटेंट है ये एक तरीके से ग्रुप है, और राम जो है कॉस्ट सेंटर है। किस चीज़ का ग्रुप है? कॉस्ट सेंटर का एक ग्रुप है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में और भी पर्सन हो सकते हैं, हमने सेव कर दिया। ऐसे ही फिर से हमने मिस्टर श्याम ले लिया, फिर यहाँ पे लिखा हमने मिस्टर श्याम, ये भी एक अकाउंटेंट ही है, हमने सेव कर दिया। फिर हमने लिखा मिस्टर मोहन, देन सोहन लिखेंगे, मिस्टर मोहन। अब मान लीजिए सेल्समैन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंटेंट की जगह पे F3 प्रेस करके क्रिएट करेंगे क्या, सेल्समैन, ठीक है। फिर हमने प्राइमरी को यस किया, देन सेव कर दिया। बैलेंस फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाना आपको, वो एंट्रीज में हम शो करेंगे। ऐसे ही मिस्टर हमने सोहन क्रिएट किया, ऐड किया, ठीक है। ये भी एक सेल्समैन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंट 4 कॉस्ट सेंटर को क्रिएट किया, और 2 हमने ग्रुप भी क्रिएट किया। अगर आप बैक जा करके चेक करेंगे, स्केप करके कॉस्ट सेंटर की लिस्ट को देखेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करना है, ऑल कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि मोहन, राम, श्याम एंड सोहन, इसमें से 2 अकाउंटेंट हैं एंड 2 सेल्समैन हैं। दीज आर द ग्रुप्स एंड दीज आर कॉस्ट सेंटर्स। अब इसको हमें यूज़ करना है एंट्रीज के अंदर। तो यूज़ कैसे करेंगे? सिंपली हम इनको क्या करेंगे, सैलरी पेमेंट चाहे कन्वेंस पेमेंट, चाहे जिस चीज़ की पेमेंट की गई है, इन सभी पर्सन के ऊपर जिन चीज़ का खर्चा किया गया, उन खर्चों को हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक। जब खर्चों की एंट्री करेंगे तब वहाँ शो करेंगे कि हमने किसको कितना कितना दिया है। चलिए पेमेंट करते हैं, Alt+F5 एक पेमेंट की एंट्री में करता हूँ। क्या पेमेंट देखते हैं एक बार। सैलरी पे किया गया है राम श्याम मोहन सोहन को, ठीक है। हम यहाँ आएंगे पेमेंट वाउचर में, डेट डालेंगे, उसके बाद डेबिट करेंगे, क्या, सैलरी डेबिट करना है, ठीक है। सैलरी डेबिट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे अमाउंट लिखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैलरी अगर हम डेबिट कर रहे हैं फिर हम अमाउंट लिख रहे हैं, तो सैलरी हमें दिखाना है कि हमने किस किस को दिया है। तो हमें क्या करना है, सैलरी के लेजर को मॉडिफाई करना है और ये दिखाना है कि हम सैलरी के लिए कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। या तो आप सैलरी पे क्लिक करके Alt+M प्रेस कर दीजिए, सैलरी के लेजर को मॉडिफाई करना है, यहाँ से Alt+M प्रेस किया था। अब यहाँ पे जैसे ग्रुप पे हम एंट्री करेंगे तो हमसे पूछेगा कि क्या इस एक्सपेंस का कॉस्ट सेंटर शो करना है, कि अगर हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये भी दिखाना है कि सैलरी किसके नाम पे किया गया खर्चा। हमने कहा हाँ बिल्कुल, ऑप्शन आएगा, हमेशा यस कर लेंगे। यही ऑप्शन हम क्या कर सकते थे, पहले भी अकाउंट में जाकर के, जैसे मैं बैक करता हूँ, यहीं से ही आप मास्टर्स में, अकाउंट में, मॉडिफाई में जाकर के आप सैलरी के लेजर को मॉडिफाई करके कर सकते थे, ठीक है। हमने सेव कर दिया। चलिए फिर से एक पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हमने उस एंट्री को कैंसिल कर दिया था, डेबिट किया हमने सैलरी, अमाउंट टोटल करके डालते हैं। ये टोटल अमाउंट होगा 12, 8, 20, 25, 30, 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़, ठीक। नरेशन योर चॉइस, एंड क्रेडिट में करना है कैश या फिर बैंक। जैसे हम सेव करेंगे तब हमसे पूछेगा कि बताइए सैलरी आपने किस किस को कितना कितना दिया, मतलब कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ये कैश नेगेटिव की वार्निंग शो कर रहा है क्योंकि हमने कैश इंट्रोड्यूस करने की एंट्री नहीं की है। नो प्रॉब्लम, हम यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा कॉस्ट सेंटर बताइए कि आपने जो सैलरी पे किया है 50,000 रुपये किस किस को पे किया। फिर हमने यहाँ से दिखाया कि हमने डिफरेंट पर्सन, राम को 12,000 है, श्याम को 25,000 है। राम का अमाउंट लिया हमने 12,000 रुपये, फिर हमने सेलेक्ट किया श्याम 25,000 रुपीज़, फिर है मोहन 5,000, सोहन 8,000। हमने यहाँ लिया मिस्टर मोहन 5,000 रुपीज़ एंड सोहन 8,000 रुपीज़। क्लियर। आप चाहें तो और भी यहाँ पे अगर क्रिएट करना हो, ना क्रिएट कर रखा हो, तो यहीं से आप F3 प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मिस्टर वरुण बना दिया, ठीक, और ये एक अकाउंटेंट हमने सेव कर दिया। अब वरुण को हमने नहीं दिया, ज़रूरी नहीं कि हर एक एम्प्लॉइज़ का नाम शो ही करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे कर रहे हैं। तो अगर अननेसेसरी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट हो जाता है तो उसको हटाने के लिए F9 प्रेस करना होता है, ठीक है। F2 प्रेस करके मैंने सेव कर दिया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सैलरी की पेमेंट की एंट्री की, उसमें हमने क्या किया, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स को शो कर दिया। अब बाद में मैं रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ, ऑनर या मैनेजर हमसे जानना चाहता है कि वो बताओ उस पर्टिकुलर पर्सन को हमने
कितनी अमाउंट पे की थी एज ए सैलरी। ठीक है, अगर हम इन पर्सन का नाम नहीं शो करते तो हम नहीं देख पाते कि हमने किसको कितना पे किया है, लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंट पर्सन का नाम मेंशन कर दिया है कॉस्ट सेंटर को यूज़ करते हुए। तो अब हम ये रिपोर्ट चेक कर पाएंगे कि हमने डिफरेंट पर्सन को किसको कितना दिया है, बल्कि ये भी चेक कर सकते हैं कि अकाउंटेंट को कितना दिया है और सेल्समैन को कितना दिया है, क्योंकि हमने ग्रुप भी क्रिएट किया था, मेंटेन किया था। चलते हैं कहाँ, डिस्प्ले पे जाना होता है, उसके बाद कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स पे जाना होता है, देन कॉस्ट सेंटर ट्रायल पे क्लिक कर लेना, अल्फ़ाबेटिकली पे क्लिक कर लेना, ऑल कॉस्ट सेंटर देखना है, मतलब सभी पर्सन का देखना है कॉस्ट सेंटर्स का, या फिर ग्रुप ऑफ कॉस्ट सेंटर लाइक ओनली अकाउंटेंट, ओनली सेल्समैन। ठीक है, हमने कहा ऑल कॉस्ट सेंटर का देखना है। ठीक, रिपोर्ट डेट कब तक का देखना है, 1 अप्रैल। एक ये लास्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें लिखा है शो जीरो बैलेंसेस कॉस्ट सेंटर्स। जैसे मैंने लास्ट में एक वरुण क्रिएट किया था, उसको हमने पेमेंट नहीं की थी, तो क्या इस तरीके के भी कॉस्ट सेंटर्स को देखना है जिसको कि आपने कुछ भी पेमेंट नहीं कर रखा, जिसका बैलेंस जीरो हो? अगर ऐसा भी देखना है तो आप इसे यस कर लो। ठीक है, देन हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मिस्टर मोहन को 5000 रुपीज़, राम को 12, श्याम को 25, सोहन को 8 एंड वरुण को नहीं दिया था। ठीक है, आप इस पर एंटर करेंगे तो फिर बताएगा कि मिस्टर मोहन को हमने क्या पे कर रखा है, सैलरी पे कर रखा है। फिर एंटर करेंगे तो एंट्री ओपन हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हमने इसी एंट्री के अंदर कॉस्ट सेंटर मेंटेन किया था। आपको कहीं पर भी अगर प्रिंट आउट निकालना हो, Alt+P प्रेस कीजिए। ठीक है, फ्रॉम भेजिए, देन यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। PDF फाइल में सेव करना हो, PDF फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जहाँ पर आपको सेव करना हो फाइल नेम दे करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या यूज़ किया, कॉस्ट सेंटर। जिस तरीके से मैंने आपको सिंपल एक सैलरी की पेमेंट की एंट्री करके दिखाई, ऐसे ही अब आपको आगे रेंट पे करना है गोडाउन्स का, कन्वेंस पे करना है और कमीशन रिसीव करने की एंट्रीज करनी है। उम्मीद है कि कॉस्ट सेंटर आपको समझ में आया होगा और आप सारे के सारे कंप्लीट एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है बजट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बजट। बजट क्या होता है ज़रा समझते हैं। तो बजट एक्चुअली में किसी भी एक्सपेंसेस की एक प्री प्लानिंग होती है, किसी भी बिजनेस ओनर के द्वारा या फिर मैनेजर के द्वारा प्लान किया जाता है कि हम आने वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किन किन चीज़ों पे कितना कितना खर्चा कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमें कितनी कितनी की इनकम हो सकती है, ताकि उसी बजट के अकॉर्डिंग खर्चा किया जाए। तो हमने बिज़नेस में प्लानिंग की है, जो हमने टारगेट सेट किया है उसको हम अचीव कर सके आसानी से। अगर हमने बिना बजट बनाए कुछ भी काम किया तो पता नहीं चलेगा कि हमने क्या अनुमान लगाया था और एक्चुअली में हुआ क्या, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स और मैनेजर्स को बहुत हेल्प मिलता है बजट बना करके फिर काम करने में। आप भी जब भी कुछ भी काम करते थे एक बजट बनाते हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ में आपको इतनी सैलरी मिलनी है तो उसका बजट बनाएंगे कि हम उस सैलरी में से इतना अमाउंट यहाँ खर्चा करेंगे, इतना अमाउंट हम रेंट पे करेंगे, इतना अमाउंट किराए पर, इतना अमाउंट एजुकेशन पे। तो डिफरेंट हम खर्चों का क्या करते हैं, प्री प्लानिंग कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बजट। तो हम किस तरीके से बीजी में बजट सेट करेंगे डिफरेंट खर्चों का, फिर उसके बाद हम एक्चुअल एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या बजट बनाया था और हमने एक्चुअली में खर्चा कितना किया, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ताकि उसी के बिहाफ पर नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट पीरियड का फिर से हम बजट क्रिएट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीजी में बजट। अगर आप बजट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा, फीचर ऑप्शंस पे जाना है और फिर अकाउंट्स पे ही जाना है, बजट को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे बजट पे क्लिक कीजिए, देन आप सेव कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हम बजट के फीचर को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद हमें डिफरेंट एक्सपेंसेस का बजट क्रिएट करना होता है कि किन खर्चों के लिए हमने कितने का अनुमान लगाया है। तो बजट सेट करने के लिए हमें डिफरेंट एक्सपेंसेस के लेजर को मॉडिफाई करना है या फिर एक्सपेंसेस के लेजर को ऐड करना है, फिर वहाँ पे हमसे बजट पूछा जाएगा, फिर हम वो डिफ़ाइन करेंगे। तो मास्टर पे जाते हैं, उसके बाद फिर अकाउंट पे जाएंगे, देन फिर मॉडिफाई करेंगे। जिन एक्सपेंसेस का बजट डिफ़ाइन करना चाहते हो आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी है। ठीक है, हम इसका एक बजट बनाना चाहते हैं कि इतना हम अमाउंट खर्चा कर सकते हैं कंप्लीट ईयर में, चाहे पर मंथ बेसिस पे। जैसे हम एंटर करेंगे ग्रुप पर तो पूछेगा हमसे, ठीक है, कि क्या आप इस एक्सपेंस का बजट डिफ़ाइन करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। फिर ये एनुअल बजट हमसे पूछेगा कि बताइए पूरे साल का एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी पे कितना खर्चा हम कर सकते हैं। हमने कहा 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो फिर पर मंथ बेसिस पे ऑटो ये डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, ज़रूरी नहीं कि हर एक महीने का ये इक्वल रहे, ये कम ज़्यादा हो सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अप्रैल मंथ में 5,000 होगा, मई के मंथ में 4,000 रुपीज़ हो सकता है, जून के मंथ में 5 होगा, तो जुलाई के मंथ में 6,000 हो सकता है। तो इस तरीके से हम बजट के अमाउंट को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली एज ए अकाउंटेंट देखिए, हमें तो
बस बजट डिफाइन करना है। हमें एक बजट लिस्ट मिलेगी मैनेजर या ओनर की तरफ से, उसमें लिखा होता है या लिखा होगा कि किन चीज़ों पे हमें कितना अमाउंट डालना है बजट के अंदर, वही हम यहाँ पे देख करके डालेंगे। हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एज अ अकाउंटेंट हम बिना डॉक्यूमेंट का कोई भी काम नहीं करते। अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम इसके ज़िम्मेदार होंगे नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस को देख करके अमाउंट, बजट के अमाउंट को डाल देंगे। फिर ओके करना है। देन फिर कॉस्ट सेंटर के लिए पूछ रहे हैं, हमने कहा कॉस्ट सेंटर इस पर यूज़ नहीं करना तो नो कर देंगे। एंड देन ओके करके हम सेव कर लेंगे। तो हमने बजट सेट कर दिया। दिस इज़ फॉर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। ऐसे ही मैंने कहा कि ऑफिस का रेंट रहेगा, ऑफिस रेंट भी हमें पे करना है, हाउ मच, फिर एंटर किया, डिफाइन किया बजट। फिर हमने कहा कि ऑफिस का रेंट 3 लाख रुपीज़ पर ईयर का है, ठीक है, तो पर मंथ का कितना होगा, 25,000 रुपीज़। अब रेंट है तो ये ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, हो सकता है कि 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद इंक्रीज़ हो जाए, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। ओके करेंगे। देन कॉस्ट सेंटर फिलहाल यूज़ नहीं करना हमें, और फिर हमें इसको सेव कर देना है। ऐसे ही मैंने सैलरी का एक बजट डिफाइन किया, ठीक, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर हम यस करेंगे। फिर हमने कहा सैलरी जो है 5 लाख रुपीज़ हम ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, तो इतना इतना पर मंथ बेसिस पे खर्चा किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, F2 करके हम सेव कर देंगे। ये सिर्फ एक अनुमान है, प्लानिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं, अभी हम खर्चा कर नहीं रहे, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने क्रिएट किया, ठीक है, एंटर किया हमने, और यहाँ पे दिखाया कि बिजली का बिल जो है, ज़रूरी नहीं कि एनुअल बजट में अमाउंट डालो ही आप, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप एनुअल में ना डाल करके मंथली भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 30,000 रुपीज़ हमारा पर ईयर का बिजली बिल आ सकता है, 2500 रुपीज़ पर मंथ, आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमने कॉस्ट सेंटर को नो किया एंड हमने F2 करके एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बजट को डिफाइन कर दिया। अभी तक हमने कोई एक्सपेंसेस नहीं किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे, जैसे कि मैंने Alt F5 करके पेमेंट की एंट्री की, ठीक। 28 अप्रैल को हमने एक्सपेंसेस की एंट्री की, जैसे कि मैंने सैलरी पे किया, ठीक है, 30,000 रुपीज़। फिर हमने डेबिट कर दिया, व्हाट, रेंट पे किया 25,000 रुपीज़। फिर हमने डेबिट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक, ये हमने पे किया 3,000 रुपीज़। फिर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, इस पे हमने 20,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस किया। फिर हमने इसको सेव कर दिया। अब जब हम सेव करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मैं सेव करूँगा तो वो एक्सपेंसेस जितना हमने बजट में डिफ़ाइन किया, अगर वो उससे ओवर एक्सपेंस हो रहा है तो उसकी एक वार्निंग शो करेगा। ज़रा देखिए, ये कैश नेगेटिव की वार्निंग दे रहा है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक बजट के लिमिट की वार्निंग दे रहा है, ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि अकाउंट जो है सैलरी इज एक्सीडिंग इट्स मंथली बजट लिमिट। 41,666 का एक मंथली बजट है, ठीक है। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। तो अभी जो हम खर्चा कर रहे हैं वो 41,667 रुपये नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं ओनली 30,000 रुपीज़। तो आप सोच रहे होंगे कि बजट तो 41,000 रुपये का सेट किया था पर मंथ का, खर्चा हो रहा है 30,000 रुपये, तो ये वार्निंग क्यों शो कर रहा है, क्रॉस तो हो नहीं रहा। एक्चुअली में अभी हमने जस्ट इस टॉपिक से पहले कॉस्ट सेंटर किया था, वहाँ भी हमने सैलरी की पेमेंट की थी अप्रैल के ही मंथ में, तो ऑलरेडी वो अमाउंट जो हम पे कर चुके हैं प्लस में 30,000 दोनों मिलाकर क्रॉस हो रहा है 41, इसलिए यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है। फिर हम कहते हैं ठीक है हमें कंटिन्यू करना, हमने यस कर दिया। उसके बाद फिर इंटीमेट करता है कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बजट 2500 है और आप पेमेंट कितना कर रहे हैं 3,000 रुपीज़ के, आपको कंटिन्यू करना है। हमने कहा हाँ बिल्कुल करना है। फिर कहता है एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी जो है ये भी आप एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक, हमने यस कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री कर ली, खर्चा किया। पहले हमने बजट बनाया था, फिर हमने बाद में खर्चा कर लिया। अब ओनर हमसे कहता है कि आप रिपोर्ट दो अप्रैल के मंथ की, कि हमने कितना अप्रैल के मंथ में कौन कौन से एक्सपेंसेस का बजट बनाया था और कितना एक्चुअली में खर्चा हुआ, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। सो यू हैव टू गो टू डिस्प्ले, MIS रिपोर्ट पे जाना है। उसके बाद फिर आपको बजट वेरिएंस पे जाना है, ठीक। देन ऑल अकाउंट्स लेना है। उसके बाद फिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल हेड्स या हेड्स क्रॉसिंग बजट। मतलब कि हेड क्रॉसिंग बजट अगर हम लेते हैं तो सिर्फ वो एक्सपेंसेस का नाम शो करेगा या रिपोर्ट शो करेगा जितना हमने बजट बनाया था, अगर वो उससे ज़्यादा खर्चा हुआ हो तभी शो करेगा, कम हुआ है तो शो नहीं करेगा, ठीक है। बजट से ज़्यादा खर्चा हुआ है वो क्रॉसिंग वाले में शो करेगा, ऑल हेड्स में सब शो करेगा, चाहे कम खर्चा हुआ हो चाहे ज़्यादा खर्चा हो, डजंट मैटर। हमने ऑल हेड्स ले लिया। फिलहाल अप्रैल के मंथ का रिपोर्ट देखना है, अप्रैल टू अप्रैल लिया,
अकाउंट टू बी शोन बाय नेम हम चाहते हैं कि शो करे, ओके कर दिया। तो अब ये कहता है कि एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी रिपोर्ट समझते जाना। इसका एनुअल बजट हमने बनाया था 60,000 रुपये का, हमने खर्चा कितना किया 20,000 रुपये कर दिया है। अगर हम एनुअल से कंपैरिजन करें तो -66.67 मतलब कि इतना और हम खर्चा कर सकते हैं। लेकिन मंथली कंपैरिजन किया जाए तो मंथली में हमने सिर्फ 5,000 रुपये का बजट बनाया था, खर्चा हो गया 20,000 रुपये का, मतलब 300% एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है हमारा। 15,000 रुपये ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इसका मतलब 300% कह रहे हैं कि खर्चा फालतू हो गया। ठीक है, आप इस पर एंटर करेंगे तो बताएगा कि 20,000 रुपये खर्चा हो गया। ऐसे ही अगर आप ऑफिस रेंट को देखते हैं तो कहता है कि 3 लाख रुपये एनुअल है, 25,000 रुपये कर चुके हो, 91.67 और हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मंथली कंपैरिजन करें तो एक्सेस नहीं हुआ, ना तो कम ना ज़्यादा है। जो माइनस में इतना और खर्चा किया जा सकता है, जो प्लस में वो एक्सेस है। क्लियर? रिपोर्ट का प्रिंट आउट चाहिए, फिर से आप Alt+P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके ऑनर को देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने यूज़ किया बजट इन BG।